इसके कुछ और आयाम हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रिंस खुल्लर इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमारे साथ मेहमान होंगे। आरपीएस मल्होत्रा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। अकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होने वाले हैं, उनका इंतजार हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये समझें, राजनीतिक बेईमानी, प्रिंस खुल्लर साहब, राजनीतिक बेईमानी कर रहा है विपक्ष। तो मैं आज गांधी जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ जी आपको और आपके माध्यम से देख रहे सारे श्रोताओं को। देखिए, ऐसा है कि जी आपने बताया कि मोदी साहब ने पत्रिका को इंटरव्यू दिया, बौद्धिक बेईमानी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो ये कृषि कानून लेके आए हैं उसमें आप देखो हर एक जगह इनका विरोध हो रहा है। मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई, दिल्ली के बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, हरियाणा में, पंजाब में, हर एक जगह इनका विरोध हो रहा है। अगर ये कहते हैं कि ये कृषि कानून ठीक है हमने, तो फिर इन्होंने अमेंडमेंट्स क्यों की? ये क्यों उन पे अमेंडमेंट्स पे माने? क्यों इन्होंने, इनके प्रवक्ता और ये सारे कृषि मंत्री कहते रहे कि हम 2 साल के लिए स्टे कर देते हैं, आप बैठ के बात करें। तो ये तो खुद ही नहीं बता पाए कि इसमें सफेद क्या है। जो कानून सफेद होने की बात करते हैं ये खुद ही नहीं बता पाए सफेद क्या है। दूसरी बात ये है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के अंडर ला के इन्होंने जो सबसे पहले खुल्लर साहब, पहले मैं इस बात का जवाब आपसे चाहता हूं खुल्लर साहब कि इन बातों को लेकर किसी समय में किसानों के लिए रिफॉर्म लाने के संदर्भ में आपने बात कही थी, नहीं कही थी? भाई साहब बिल्कुल कही थी। कही थी ना? लाने का मतलब हम तो चाहते हैं कही थी। अब आप ये कह रहे हैं कि जो लाए वो रिफॉर्म नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान, अगर ये हित में थे तो इसमें अमेंडमेंट्स के लिए बात क्यों, फिर बात करने की गुंजाइश क्यों, और फिर अभी इन कानूनों का निलंबन क्यों? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो पूरे देश को आज गांधी जी की जयंती, हम सब गांधी जी को स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। और गांधी जी का ही सपना था। गांधी जी ने लिखित रूप में कहा है कि कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में अपने अस्तित्व को समाप्त करना चाहिए। तो कांग्रेस ने किन राजनीतिक कारणों से अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जारी रखा, हम सबने देखा है। देश ने पिछले 7 दशकों में जो अव्यवस्था, जो भ्रष्टाचार देखा है, वो हम कहीं और चले जाएंगे गुरु प्रकाश पासवान जी। अब वो गोडसे पर आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता कि ये डिरेल हो। पहले मैं ये समझना चाहता हूं कि किसानों के मुद्दे पर क्या बौद्धिक बेईमानी हुई है, और क्या अगर आप लोगों के लाए हुए कानून उस तर्ज पर थे जिस पर पहले विपक्ष जो आज का है वो वादे करता रहा, तो आप लोगों को फिर इसे निलंबित क्यों करना पड़ा? रिफॉर्म की बातें क्यों करनी पड़ी? 14 बार 12 बार बात क्यों करनी पड़ी? देश जी, राजनीतिक बेईमानी को ही परिभाषित कर रहा था अगर आप मेरी बात पूरा होने देते। 2017 का चुनाव का घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का, मैं पन्ना बता दूं क्या? एनसीपी प्रमुख शरद पवार जो आज विरोध कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मंडी व्यवस्था में रिफॉर्म होना चाहिए। उनकी पुस्तक में दिखा दूं क्या आपको? तो ये राजनीतिक बेईमानी है। आप विपक्ष में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, सत्ता में होते तो कुछ और कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है दिनेश जी, छोटा किसान देश की शान। और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 1.5 लाख करोड़ रुपए हमारे 11 करोड़ किसान भाइयों और बहनों के खातों में सीधे ट्रांसफर हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, आज पूरे देश में इन कृषि सुधारों का स्वागत हो रहा है। खुल्लर साहब पन्ना नंबर याद करके आए हैं गुरु प्रकाश पासवान, आपको भी पेजेस याद हैं क्या? आपको भी बिंदुवार वो बातें याद हैं क्या जिनसे किसानों को दिक्कत है, और उन बिंदुओं में सुझाव क्या है आपको याद है क्या? खुल्लर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। बापू की जयंती के बहाने राहुल ने केंद्र को किया टारगेट। राहुल ने लिखा, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है। आजादी के आंदोलन की तुलना किसान आंदोलन से की है। उन्होंने कहा कि एक सत्याग्रही काफी है, और फिर उसमें तुलना की उन्होंने। वो जो तस्वीर लगाई है उसमें जो वीडियो उन्होंने लगाया हुआ है, उसमें एक तरफ अंग्रेजों के खिलाफ भारतवासियों की लड़ाई का सत्याग्रह वो दिखाया गया है, और दूसरी तरफ दिखाया गया है आज किसान आंदोलन को, और इनमें दोनों में तुलना, समानता बिठाने की कोशिश की गई है। अब जरा अगर आप इन दोनों बातों को देखेंगे, और वो खबर जिससे मैंने चर्चा की शुरुआत की है, बौद्धिक बेईमानी, राजनीतिक धोखा, उसको पृष्ठभूमि में रखते हुए ये खबर भी देखिए जरा। पीएम ने राजनीतिक धोखाधड़ी, बौद्धिक बेईमानी पर सवाल किया, और इधर देखिए राहुल ने आजादी के आंदोलन की तुलना किसान आंदोलन से की है। आजाद भारत में इस देश के लोग, इस देश की सरकार से अगर कोई बात मान लीजिए रजामंद नहीं है और कह रहे हैं, तो क्या उस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारत के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी,
सत्याग्रह की वो लड़ाई और आज का ये आंदोलन, दोनों में समानता दिखाई जा सकती है क्या? ये जिम्मेदारी वाला काम है क्या? क्या ये बौद्धिक बेईमानी है? क्या ये सियासी धोखा है? मैं इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन यहां पर ये तस्वीरें देखिए। यहां किसान आंदोलन दिखाया जा रहा है, गांधी जी का चरखा। यह एक सत्याग्रही काफी है, ये भी। और सत्याग्रह तब और अब, असत्य और अन्याय के खिलाफ बापू ने सत्याग्रह किया, आज अन्नदाता सत्याग्रह कर रहे हैं। यह तुलना ठीक है क्या? यह सवाल आपके सामने और अपने मेहमानों के सामने लेकर मैं जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए ये तस्वीरें, अंग्रेजों के दमन के खिलाफ सत्याग्रह, आजादी हासिल करने के लिए सत्याग्रह। और दूसरी तरफ वो जो दिखाया जा रहा है, यहां ये वीडियो जारी किया है, ये वीडियो ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, और इस वीडियो में ये कहा गया है कि ये दोनों एक ही जैसी बातें हैं, एक सत्याग्रही काफी है। तब अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया गया था और आज अन्नदाता सत्याग्रह कर रहा है। सवाल यह है कि बौद्धिक बेईमानी की बात जब की जाती है तो क्या ऐसी ही बातों से मुराद होती है? क्या इसी तरीके की बातों का जिक्र होता है? अब जरा इसको समझने की कोशिश करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।